हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखिए क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अ डॉप्ड सेमीकंडक्टर और अ इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जहाँ आप कह लो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी ऐड करने का उसको हम बोलते हैं डॉपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। और जो आपका इम्प्योर होती है, जो इम्प्योरिटी होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, डॉपेंट। और जो आपको एज अ रिजल्ट सेमीकंडक्टर मिलता है उसको आप बोलते हो डॉप्ड सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और मेन बात की जो हम ये इम्प्योरिटी ऐड करते क्यों हैं, ठीक है, इसका जो पर्पस है वो क्या है, टू इंक्रीज दी कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो है हम इम्प्योरिटी एटम यूज करते हैं। अब देखिए जो इम्प्योरिटी है वो भी दो तरह की होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो देखिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेंटावेलेंट मीन्स कि जो इसमें जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं उसके वैलेंस शेल में जो है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है उसके वैलेंस शेल में हमारे पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आर्सेनिक, फॉस्फोरस, बिस्मिथ, ठीक है, एटसेट्रा। और ट्राइवेलेंट की इंडियम, एल्यूमिनियम एंड बोरोन। ठीक है, अब देखो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट के नाम से क्लियर जैसे हो रहा है कि इसके वैलेंस शेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और जबकि हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं। और इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा है, तो ये उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटीज, क्योंकि ये अपना एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं। बट इन केस ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। तो ये क्या करते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। आगे देखिए, आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। और अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो वो आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो बच्चे ये इसमें बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, उनको लगता है कि अगर वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, जबकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। अब आगे इसको समझते हैं कि कैसे होता है ये सब। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम क्यों दिया गया है। सबसे पहले ये आपके पास एक जर्मेनियम का लैटिस है। ठीक है, ये है आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हमने एक जो है डोपेंट यानी कि इम्प्योर एटम ऐड किया है। कौन सा, पेंटावेलेंट। इसमें हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखिए बच्चे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वह है 2 8 5। ठीक है, 2 + 8 10, 10 + 5 15। तो जो मीन्स फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स जर्मेनियम एक जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एक क्या कर दी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, अब ये एन टाइप क्यों बना वो हम आगे देखते हैं, इसको हमने एन टाइप का नाम ही क्यों दिया। ठीक है, अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जर्मेनियम की जो आपकी कन्फिग्रेशन थी, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 32। इट्स 2 8 18 एंड 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया 32। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और फॉस्फोरस के 5। ठीक है, 1 2 3 4 और फॉस्फोरस के हमने ड्रॉ किए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए कि जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो जो अपना है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह बाकी जर्मेनियम्स भी जो हैं अपने नेबरिंग के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्लियर। अब देखिए ये तो फॉस्फोरस का एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा जब एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इन हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो हेल्प करेगा कंडक्शन में। ठीक है, अब देखिए बच्चे ये तो हमने एक जो है इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है। अगर बच्चे हम अगर इसमें 10 फॉस्फोरस ऐड कर दें इम्प्योरिटी एटम तो हमारे पास कितने 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। तो रूम टेम्परेचर पे भी हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री हैं फॉर कंडक्शन।
तो अगर हम इसका थोड़ा टेम्परेचर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर अगर हमने सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड किए तो हमारे पास कितने आए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आए फ्री, ठीक है। अगर हम यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हीट एनर्जी मिलेगी, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब सपोज कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से क्या कर गया, फ्री करके ये भी क्या चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, और यहाँ पे क्या छोड़ गया, होल। अब इस होल को फिल करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगेन सपोज कि ये कोवलेंट बॉन्ड भी टूटा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है इधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी, कंडक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। फिर से मतलब ऐसे जो है प्रोसेस चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो है अपनी पोजीशंस चेंज करते रहेंगे। अब बात है कि जो आपकी कंडक्शन है वो, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। वो देखिए कैसे, कि मैंने जैसे बताया था कि जितने हम इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड करेंगे उतने हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर सपोज कर हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड किए, हमारे पास आए 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सपोज 5 कोवलेंट बॉन्ड्स टूटे, अगर 5 कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5 ही होल्स जनरेट होंगे, ठीक है। 10 ऑलरेडी थे हमारे पास इम्प्योरिटी आइटम के, 5 हमने और उसमें मतलब हमें मिल गए कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 15, और होल्स कितने हैं, 5। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में है किससे, होल्स से, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम हमने दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि इसमें हमारे पास इम्प्योरिटी आइटम्स के ही जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, किसके लिए, कंडक्शन के लिए। तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं या लिखा हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी क्या है, होल्स, ठीक है। क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा है ना, तो ही होल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास किस वजह से हैं, हमारी इम्प्योरिटी आइटम के ऐड करने की वजह से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है बच्चे, वो है कि जो इनकी कंडक्शन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कि हाँ जी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, मूवमेंट स्टार्ट होगी। उसके साथ साथ ये डॉपेंट पे भी डिपेंड करते हैं कि हम कितने इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड करते हैं। अगर हम सपोज इसमें 100 इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड कर देंगे, हमारे पास 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और वही 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हेल्प करेंगे। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में किस में डिपेंड करता था, सिर्फ टेम्परेचर पे, कि जैसे हम टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने कोवलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, उतने हमारे पास फ्री जो है चार्ज कैरियर्स आएंगे। बट हियर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ऑन नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आइटम्स, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम पी टाइप की बात करते हैं, देखिए बच्चे अगेन पी टाइप में देखो ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसमें हमने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, ठीक है। अब देखो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कैसे, जैसे बोरॉन है, जो आपका बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी कि 2 3, है ना। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। अब देखिए जर्मेनियम का हमने ऊपर जैसे बताया था 32 2 8 18 4, जर्मेनियम के आउटर शेल में 4 और बोरन के 3, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक होल प्रेजेंट है ना। ये होल क्या है, एक तरह से अब जो यहाँ पे होल है, ये तो देखो कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो गए ना, है ना। अभी ये होल प्रेजेंट है, ये जो होल है ये हेल्प करेगा कंडक्शन में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगेन कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा, ये वैलेंस शेल में सॉरी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, वैलेंस बैंड से यहाँ पे क्या है, होल क्रिएट होगा। अब इस होल को फिल करने के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर मूव कर जाएगा, होल इधर मूव कर जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस की कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। बट अगर फिर से यहाँ पे बात है कि यहाँ पे जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, होल्स, ठीक है। अगेन कि अगर हम इस पे 10 बोरॉन्स ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 फ्री होल्स आते हैं, ठीक है। और सपोज करो कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कोवलेंट बॉन्ड्स टूटे, अगर 5 कोवलेंट बॉन्ड्स टूटे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स आए और 5 ही होल्स आए। बट 10 तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, किसके, इम्प्योरिटी आइटम के, और हमारे पास होल कितने हो गए, हमारे पास 15, हमारे पास 15 होल्स हैं और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो होल्स क्या है, ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रॉन्स से। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स, और माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इस पे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बट एज वेल एज कि हम कितने इम्प्योरिटी आइटम इसमें ऐड करते हैं। जितने आप इम्प्योरिटी आइटम ऐड करोगे उतने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होल्स आपको मिलेंगे फॉर कंडक्शन के लिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखो बच्चों को क्या लगता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और जो पी टाइप है इनकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। बट ऐसा नहीं है, ये दोनों जो एन टाइप और पी टाइप है ये दोनों न्यूट्रल हैं। वो देखो कैसे, देखो बच्चे ये पी टाइप है ना, पी टाइप फॉस्फोरस इस टाइम पे इसके पास मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर, इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा फॉर कंडक्शन के लिए, ये क्या बन गया, डोनर, और डोनर की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, जिस वजह से ये सेमीकंडक्टर जो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, ये नेगेटिवली नहीं होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, बट जब ये डोनेट कर देता है तो इस पे आ जाती है डोनेशन की वजह से पॉजिटिव पोलैरिटी, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसी तरह बोरॉन, बोरॉन के पास क्या है, होल, पास यहाँ पे फ्री होल है, ठीक है। अब इस फ्री होल को फिल करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको अपना क्या करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना और इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक है। अब इस होल को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा कि इस पे क्या, एक्सेप्टर की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना जो है कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर सकता है। मीन्स कि इसको कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जब आएगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव पोलैरिटी, तो जो उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव थी, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगी, न्यूट्रल होगी। तो इस तरह से जो है ये वर्क करेगा। मेन बात है कि इसमें जो कंडक्शन है वो टेम्परेचर की वजह से भी है, और जो जितने आप इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड करते हो उसकी वजह से भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे इम्प्योरिटी के साथ, तो एन टाइप है, तो इसमें हमें कौन से मिल रहे हैं, पी टाइप, है ना, मतलब कि होल्स ज़्यादा हैं, तो इसको हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।